पीएचडी ऑनलाइन क्लास में आज आपका स्वागत है। आज हम आपके सम्मुख पुनः एक नवीन विषय के साथ उपस्थित हुए हैं। विगत कई कक्षाओं से हम लोग प्राथमिक आंकड़ों के संग्रहण की विधियों के बारे में अध्ययन कर रहे हैं, जिसके अंतर्गत हमने प्रश्नावली का अध्ययन किया। तत्पश्चात हमने अनुसूची का अध्ययन प्रारंभ किया। प्राथमिक आंकड़ों के संग्रहण के अंतर्गत अनुसूची विधि के अध्ययन के इस पड़ाव में आज हम अनुसूची के प्रमुख प्रकारों का अध्ययन करेंगे। अनुसूची प्राथमिक आंकड़ों के संग्रहण की एक प्रमुख विधि है, जिसका उपयोग व्यापक रूप से किया जाता है। शिक्षित और अशिक्षित दोनों समूहों पर, दोनों जनसंख्याओं पर, शिक्षित और अशिक्षित के साथ साथ बच्चों पर भी इस विधि का प्रयोग सुगमतापूर्वक, सफलतापूर्वक किया जाता है। अनुसूची के प्रमुख प्रकारों को हम 4 भागों में विभक्त करते हैं। अनुसूची के प्रकारों के अंतर्गत हम निरीक्षण अनुसूची, साक्षात्कार अनुसूची, सर्वेक्षण अनुसूची और रेटिंग अनुसूची को सम्मिलित करते हैं। जैसा कि नाम से स्पष्ट है कि अनुसूची का प्रयोग निरीक्षण, साक्षात्कार और सर्वेक्षण जैसी विधियों के साथ में किया जा रहा है। अतः इन विधियों को भी संक्षेप में इसी के अंतर्गत समझ लेना आवश्यक है। सर्वप्रथम हम निरीक्षण अनुसूची के संबंध में जानकारी प्राप्त करेंगे। निरीक्षण और अनुसूची। निरीक्षण क्या है? स्वतः घटित घटनाओं के आंख के द्वारा क्रमबद्ध एवं सुविचारित अध्ययन को निरीक्षण तथा प्रेक्षण कहते हैं। अर्थात शोधकर्ता खुली आंखों से घटनाओं, भौगोलिक तथ्यों एवं भूदृश्य के संबंध में सूचना एकत्रित करता है। अब प्रश्न यह उठता है, निरीक्षण अनुसूची का क्या अभिप्राय है? शोधकर्ता की आवश्यकता तथा शोध समस्या के स्वरूप के अनुसार जब अनुसूची का प्रयोग निरीक्षण विधि के साथ करके वांछित सूचनाओं तथा आंकड़ों की प्राप्त की जाती है, तो इसे निरीक्षण अनुसूची की संज्ञा दी जाती है। बिना अनुसूची के निरीक्षण की तुलना में अनुसूची सहित निरीक्षण से प्राप्त सूचनाएं तथा आंकड़े अधिक विश्वसनीय तथा वैध होते हैं। अब हम साक्षात्कार अनुसूची की बात करते हैं। यहाँ पर 2 पारिभाषिक शब्दावली है, एक साक्षात्कार, दूसरी अनुसूची। साक्षात्कार क्या है? साक्षात्कार आमने सामने होने वाला वार्तालाप है, जिसका उद्देश्य तथ्यपूर्ण सूचना प्राप्त करना होता है। प्रायः जटिल, संवेदनशील शोध समस्याओं में हम साक्षात्कार का प्रयोग अनुसूची के साथ में करते हैं। अनुसूची में के साथ में साक्षात्कार विधि का उपयोग करने का क्या प्रभाव पड़ता है, इस बात को भी जान लेना अत्यंत आवश्यक है। जब शोधकर्ता साक्षात्कार हेतु अनुसूची का प्रयोग करके आंकड़ों को संग्रहित करता है, तो इसे संरचित साक्षात्कार की संज्ञा दी जाती है। इस प्रकार के साक्षात्कार में लचीलापन कम परंतु परिशुद्धता अधिक पाई जाती है।
तो साक्षात्कार अनुसूची का अभिप्राय क्या हुआ कि जब शोधकर्ता साक्षात्कार हेतु अनुसूची का प्रयोग करके आंकड़ों का संग्रहण करता है तो इसे साक्षात्कार अनुसूची कहते हैं। इसके बाद में सर्वेक्षण अनुसूची। सर्वेक्षण अनुसूची को भी जानना आवश्यक है कि सर्वेक्षण अनुसूची क्या है। क्षेत्रीय अध्ययन विधि में हम जब अनुसूची का प्रयोग करते हैं, अर्थात शोधकर्ता की आवश्यकता और शोध समस्या के स्वरूप के अनुसार जब सर्वेक्षण विधि के अंतर्गत अनुसूची का प्रयोग किया जाता है तो इसे सर्वेक्षण अनुसूची की संज्ञा दी जाती है। कभी कभी जब यह सर्वेक्षण किसी संस्था से संबंधित होता है तो शिक्षा शास्त्र में अध्ययन करने वाले इसे संस्था सर्वेक्षण अनुसूची के नाम से भी संबोधित करते हैं। सर्वेक्षण का अर्थ आप समझ रहे होंगे। जब हमारा अध्ययन प्रतिदर्श पर आधारित होता है, समष्टि में से हम कुछ इकाइयों का चयन करके अपना अध्ययन करते हैं तो और उस अध्ययन को पूर्ण करने के लिए हम अनुसूची नामक उपकरण का प्रयोग करते हैं। इसके बाद अनुसूची का एक और प्रकार है जिसे हम रेटिंग अनुसूची के नाम से जानते हैं। रेटिंग अनुसूची के अंतर्गत शोधकर्ता द्वारा जो अनुसूची का प्रयोग होता है वो विभिन्न मतों को जानने के लिए होता है, पसंद नापसंद जानने के लिए होता है, एक तरह से आप कह सकते हैं फीडबैक जानने के लिए होता है। तो इसे रेटिंग अनुसूची की संज्ञा दी जाती है। मान लीजिए आप किसी अनुसूची का निर्माण करें जिसके अंतर्गत आपको यह पता करना है कि अमुक व्यक्ति द्वारा दिया गया व्याख्यान किस प्रकार का है, सुस्पष्ट है, सुरुचिपूर्ण है, रिलीवेंट है। इस तरह की आप एक तरफ कई प्रतिक्रियाएं लिख देते हैं। उसके बाद इसके संबंध में इस निष्कर्ष के संबंध में आप स्ट्रांगली एग्री करते हैं कि स्लाइटली एग्री करते हैं कि स्लाइटली डिसएग्री करते हैं कि डिसएग्री स्ट्रांगली करते हैं। अर्थात इस तरीके से हमने एक रेटिंग बनाई, एक तरफ प्रतिक्रियाएं रखी, दूसरी तरफ हमने यह रखा कि हमारी उस लेक्चर को लेकर के हमारी क्या ये जो सोच बताई जा रही है क्या उससे हम सहमत हैं कि नहीं सहमत हैं। इस तरह से हमने रेटिंग अनुसूची का निर्माण किया। कोई समस्या दे दी गई, क्या आप इस समस्या से सहमत हैं? हाँ, नहीं, तटस्थ। इसी प्रकार से आप लोगों ने देखा होगा कई स्थानों पर कई बिजनेस से रिलेटेड सर्वे करने वाले अपने प्रोडक्ट के बारे में इसी प्रकार का फीडबैक लेने के लिए रेटिंग शेड्यूल का प्रयोग करते हैं।
इस प्रकार आज के इस व्याख्यान में आपने अनुसूची के प्रमुख प्रकारों के बारे में ज्ञान प्राप्त किया, जिसके अंतर्गत निरीक्षण अनुसूची, साक्षात्कार अनुसूची, सर्वेक्षण अनुसूची और रेटिंग अनुसूची की चर्चा की गई। आज के इस व्याख्यान को हम यहीं पर समाप्त करते हैं। शीघ्र ही हम आपके सामने एक नवीन विषय के साथ में पुनः उपस्थित होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।